कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, राजीव शुक्ला, ये नाम आपने 3-4 बार मेरे मुंह से पहले भी सुना हुआ होगा। आज एक बार फिर आए थे निकल के। आपको पता है कि ये प्रेसिडेंट हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं ये वहाँ पे, तो मतलब कोई ओहदा है इनके पास वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई में। आज ये आए हुए थे, इनसे काफ़ी सवालात भी हुए, काफ़ी बातें हुई, जिसका इन्होंने बहुत जवाब भी दिया। उसमें जो अहम मुद्दा था वो आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके ही है, और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके ही उनसे सवाल किए गए, जिसका उन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया जो इंडियन मीडिया पे आपको काफ़ी हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये समझ लें कि ये वो स्टेटमेंट था कि ये इंडियन मीडिया के लिए भी इनफ शटअप कॉल थी, और ये उन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के लिए भी शटअप कॉल थी जो बहुत ज़्यादा बैठ के इस बात को उछाल रहे कि शायद इंडिया ये तो तय ही हो गया कि पाकिस्तान नहीं आएगा, और जो वहां से यूट्यूबर्स बोल रहे थे तय हो गया इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, तो ये ऐसा है नहीं। आज जिस तरह का जवाब दिया है राजीव शुक्ला ने, उसके मुताबिक 50-50% चांसेस हैं कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा, और इंडिया नहीं आएगा तो क्या होगा इसके बारे में भी उन्होंने बताया। इसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वकार यूनुस को अपॉइंट कर लिया गया है, और उनको लाया गया है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, और उनको बड़ा ओहदा दिया जा रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। इसके ऊपर भी उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, अपने ही मुल्क से शुरुआत करते हैं मोहसिन नकवी साहब से, जो वकार यूनुस को उन्होंने ओहदा दिया है। इसके हवाले से पहले बात करेंगे। चलें जी, तो इसके हवाले से पहले बात करेंगे कि वकार यूनुस जो हैं, इनको बहुत मौके मिले पाकिस्तान टीम में, बहुत इनको पाकिस्तान टीम के साथ रखा गया। कभी इनको कोच बना दिया जाता था, कभी इनको बॉलिंग कोच बना दिया जाता था, फिर कभी इनको हेड कोच बना दिया जाता था, कई मौके इनको दिए गए, लेकिन इनके अंडर कभी भी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। चाहे 2011 का वर्ल्ड कप आप उठा लें, उसमें शोएब अख्तर को ना खिलाना इन्हीं का फैसला था, पाकिस्तान इंडिया से हारा सेमीफाइनल। उसके बाद 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी यही कोच थे, और उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ, उमर अकमल के साथ इनके फड्डे रहे, शाहिद अफरीदी के साथ इनके फड्डे रहे, शोएब अख्तर के साथ इनके फड्डे रहे। काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो है इनके डिसीजन होते थे, और ये कंट्रोवर्सी का हमेशा शिकार रहते थे। एक ऐसे कोच थे जिनके खिलाफ हमेशा आपको कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता था। मतलब वकार यूनुस जब भी आए पाकिस्तान टीम का सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान हुआ, अच्छा कुछ हुआ नहीं। अब मोहसिन नकवी साहब, जाहिर सी बात है, वो वजीर दाखिला भी हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बनने जा रहे हैं। अब इतने सारे ओहदे एक बंदा तो संभाल नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि चलो यार, पहले ये वहाब रियाज को लाए, फिर ये उसके अलावा अब्दुल रजाक को लाए, तो इन्होंने देखा यार इनके साथ बनी नहीं, ये दोनों बंदे तो करप्ट लग रहे हैं, ये दोनों बंदे तो सही नहीं है, ये तो पाकिस्तान टीम के साथ दुश्मनी निभा रहे, तो उन्होंने उनको हटा दिया। अब एक और दुश्मन पाकिस्तान टीम का, यानी आप समझ लीजिए दुश्मन इसलिए इस लिहाज से कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनके फैसले अच्छे नहीं होते, उनको आप क्रिकेट बोर्ड में ला रहे हैं कि अब अगर मैं नहीं हूंगा, यानी मेरी गैर मौजूदगी में सारे फैसले ये करेंगे, सारे डिसीजन ये लेंगे, सारे मामला ये देखेंगे, या जिस बंदे ने कोच होते हुए टीम के फैसले अच्छे नहीं लिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद क्या अच्छे फैसले लेगा। अब वो लोग जो देख रहे थे राहें टीम में वापसी की, जिसमें उमर अकमल हैं, जिसमें अहमद शहजाद हैं, जिसमें शर्जील खान है, ये जो जितने भी राहें देख रहे थे लोग कि हम वापस आएंगे टीम के अंदर, अब इनके रास्ते तकरीबन तकरीबन नामुमकिन बिल्कुल बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े 2 ताले लगा दिए जा चुके हैं वकार यूनिस के आने से। अब इस पे काफी क्रिटिसिज्म का शिकार है बीसीपी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। 99% लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये क्या मजाक है, ये पाकिस्तान क्रिकेट में चल क्या रहा है। हम पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की तरफ ले जाने की बातें करते हैं तो ये एक भंड मार देते हैं। अब ये वकार यूनुस को ले, अब वकार यूनुस को ले तो आप आए, ठीक है, अब वकार यूनुस को ले आप लाते, हमें पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप क्रिकेट बोर्ड को देखें। सबसे पहली बात तो इनको एक ओहदा संभालना चाहिए, या तो ये पीसीबी के चेयरमैन बन जाए, या फिर ये वजीर दाखिला बन के जिए। ये एक साथ 3-3 ओहदे लेके जो बंदा चले, उसके लिए क्या ही मतलब बंदा बोले, लेकिन चले अगर आप ला भी रहे थे तो बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनको आप इसके ऊपर ला सकते थे। यूनुस खान को ला सकते थे, मिसबाह उल हक को ला सकते थे, आप इंजमाम उल हक को ला सकते थे, आप मोहम्मद यूसुफ को ला सकते थे, कई नाम है आप जिनको ला सकते थे, शोएब अख्तर को ला सकते थे, जरूरी नहीं था कि वकार यूनुस को ही लाते।
ये जानते हुए भी, ये समझते हुए भी कि वकार यूनुस का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कैसा, क्या है, लेकिन ये फिर भी लेके आए। अब ले आए हैं, अब देखना ये होगा कि वकार यूनुस करते क्या है। आई होप सो कि वकार यूनुस सब कुछ अच्छा करे, लेकिन पाकिस्तान फैन जितने भी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं, वो इसी बात पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और मोहसिन नकवी शदीद तनकीद का शिकार है इस बात पे कि ये वकार यूनुस को क्यों लाए। और मैं भी इस मामले में काफ़ी नाराज़ हूँ और मुझे भी काफ़ी इस बात से हैरत हुई है कि यार वकार यूनुस एक ऐसा बंदा जिसकी कोई क्रिकेट के अंदर, मैं वैसे बात नहीं कर रहा, मतलब जब वो क्रिकेटर थे तब वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, इन स्विंगिंग यॉर्कर मारा करते थे, अच्छा उनका करियर रहा है, लेकिन एज अ कोच उनका करियर कभी भी अच्छा नहीं रहा। एज अ टीम लीडर उनका करियर कभी भी अच्छा नहीं रहा, मुतनाज़े फैसले रहे हैं, कभी भी उन्होंने कोई अच्छा डिसीजन लिया नहीं, हमेशा उन्होंने टीम को नुकसान चोट ही दिए। आपको याद होगा मिसबाह और वकार यूनुस ने जब टीम सेलेक्ट की थी तो इनको लगा था कि इंग्लैंड में हारने के बाद ये टीम अब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करेगी, इसीलिए उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया था। लेकिन कुदरत का करिश्मा, कुदरत का खेल, कुदरत जब दिखाती है तो बुरा ही दिखाती है, बुरा होता है। फिर आप बुरा सोचोगे आपके साथ बुरा ही होगा कि उस टीम ने जाकर T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, सेमीफाइनल में भी फाइट बैक नजर आया। भले सेमीफाइनल में हार गए, लेकिन पाकिस्तान हिस्ट्री का पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें बिना इफ एंड बट्स के पाकिस्तान आगे गया, इंडिया को भी शिकस्त दी है। पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान इंडिया को शिकस्त दी है। पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान सारे मैच ग्रुप स्टेज के जीत के सेमीफाइनल में गया था। अब एक बार फिर से इनको एंट्री दे दी गई है क्रिकेट बोर्ड में। अब जो बंदा कोचिंग में कुछ ना कर सका, अल्लाह ही जाने के अब वो क्रिकेट बोर्ड के जब इतने बड़े ओहदे पे बैठेगा तो वो क्या ही फैसले लेगा। लेकिन हम समझ सकते मोहसिन नकवी भी मजबूर है। अब जो बंदा खुद ऐसा रहा हो, जिसका खुद इतना भयानक आपको पता है कि बैकग्राउंड हो, तो वो ऐसे ही लोगों को अपॉइंट कर सकता है, अच्छे लोगों को तो अपॉइंट वो करेगा नहीं। बाय द वे, पहली तो चीज़ ये देखनी होगी कि हुकूमत टिक जाए जो लगी हुई है। गवर्नमेंट कब पलटती है पता नहीं चलता। अभी ये भी खबरें हैं कि ये गवर्नमेंट भी बहुत जल्द पलट जाएगी, तो अगर तख्ता पलट हो गया तो मोहसिन नकवी भी जाएंगे और ये भी जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो यही खबरें हैं कि भाई वकार यूनुस को अपॉइंट कर लेंगे। इसके अलावा राजीव शुक्ला आए थे, उनसे आज वो काफ़ी उन्होंने इंडियन मीडिया को सवालों के जवाब दिए, तो उनसे एक बड़ा अच्छा सवाल समझ लें या बड़ा भयानक सवाल समझ लें या बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन आप इसको कह लें कि किया गया कि आप अगर पाकिस्तान नहीं जाते चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तो आपको पता है कि 2025 का एशिया कप जो कि T20 फॉर्मेट में होना है, भले उसकी डेट्स अभी नहीं आई है, लेकिन उसका जो होस्ट है वो इंडिया है। और 2026 का T20 वर्ल्ड कप, इसका भी को होस्ट इंडिया है, यानी सेमीफाइनल और फाइनल इधर ही होंगे। तो आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान की टीम मना कर देती है, आप मिसाल के तौर पे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं जाते और आप वहां जाके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलते, तो फिर पाकिस्तान भी बाइकआउट का ऐलान कर सकता है, पाकिस्तान भी एक शदीद रद्द अमल दे सकता है और पाकिस्तान भी एक समझ ले के ऐलान जंग कर सकता है। तो आपका इसके ऊपर क्या लगता है, आपको आपका क्या मानना है? उन्होंने कहा देखिए बिल्कुल हमें ऐसा ही लगता है। और उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम नहीं गए तो हमें पता है कि पाकिस्तान बहुत कड़ा फैसला लेगा और पाकिस्तान बहुत ठोस कदम उठाएगा, यानी पाकिस्तान बहुत समझ लें आपके रद्द अमल खतरनाक देने वाला है, बहुत खतरनाक वहां से रिएक्शन आने वाला है। पाकिस्तान 2025 के एशिया कप को खेलने से भी इनकार कर सकता है, पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप भी उससे भी बाइकआउट का ऐलान कर सकता है, तो कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमने अभी फैसला नहीं लिया है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हम मजबूर हैं, हम अपनी गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे कि हमें क्या सिग्नल मिलता है। हमारी गवर्नमेंट के फैसले का हमें इंतजार करना होगा। हमारी गवर्नमेंट हमें कहेगी कि पाकिस्तान जाके खेलो तो हम जाएंगे, हमारी गवर्नमेंट ने अगर मना कर दिया तो हम मजबूर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी ICC को जाके ये कह दिया है कि भाई आप देखें, आप इंडिया को जाके मनाएं। हम पाकिस्तान ने मतलब कहा क्रिकेट बोर्ड ने कि हम इंडिया से बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये काम ही नहीं है, हम होस्ट हैं, हमारे पास होस्टिंग राइट है, इंडिया को आना है आए, हम चैंपियंस ट्रॉफी कहीं भी बाहर नहीं जाने देंगे। और अगर इंडिया नहीं आता तो हम किसी और टीम से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इंडिया को लाना तो आप जाएं और जाके बात करें, जिसपे ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मशवरे को माना और उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा, यकीन दहानी कराई कि हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड को यानी
इंडियन टीम को पाकिस्तान लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को राजी करने के लिए अपनी सरतोड़ कोशिश करेंगे। अब इस पे इंडियन मीडिया भी भड़का हुआ है। ऊपर से राजीव शुक्ला ने और जख्मों पे नमक डाल दिया कि हमने अभी फैसला लिया नहीं है, हमें अपने गवर्नमेंट के फैसले का इंतजार करना होगा। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, पहले सिर्फ एक T20 वर्ल्ड कप का मसला था, जिसपे मैं ये कह रहा था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड कभी भी अपने T20 वर्ल्ड कप को बलि नहीं चढ़ाएगा, कभी भी नहीं चढ़ाएगा। अब उसके हाथ में एशिया कप भी आ गया। आपको मैं बताता चलूं, आज से 34 साल पहले, ठीक 1990 में एशिया कप इंडिया ने होस्ट किया था। उस वक्त पाकिस्तान ने इस एशिया कप को खेलने से इनकार कर दिया था, बाइकआउट किया था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान को लगता था कि इंडिया के मामलात अच्छे नहीं हैं। अब यही सिनेरियो दोबारा बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये बोलेगा कि भाई 2023 में भी तो एशिया कप हमारे पास था, आप नहीं आए, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे पास थी, आप नहीं आए, तो हम भी आपके यहाँ एशिया कप खेलने भी नहीं आएंगे, हाइब्रिड मॉडल अपनाइए, और हम आपके पास 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, हमारे तमाम मैचेस इंक्लूडिंग टू फाइनल श्रीलंका में रखे जाए, अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में जाता है। और दूसरी चीज के एशिया कप जब ये होस्ट करेगा इंडिया, और इसके जब होस्टिंग राइट्स इंडिया के पास होंगे, तो आपको पता है कि एशिया कप के प्रेसिडेंट कौन होंगे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हमारे मोहसिन नकवी, यानी पाकिस्तान के पास होगा। तो पाकिस्तान डिसीजन लेगा। जय शाह ने जब अपनी पूरी जोर लगा दिया था, अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करके इंडियन टीम को नहीं आने दिया और हाइब्रिड मॉडल करवाया, जिसके तहत पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। अब एशिया कप का जो होस्टिंग राइट्स हैं वो इंडिया के पास है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है, यानी जो इसके लीडर होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जिसके सदर होंगे, वो होंगे मोहसिन नकवी। तो अब मोहसिन नकवी भी डेफिनेटली अपनी सीट का इस्तेमाल करेंगे अगर इंडिया नहीं आता 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। इसके अलावा आईसीसी को आपको पता है कि बहुत नुकसान हुआ है 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। हालांकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से जो मैच हुआ था उससे उनको बहुत फायदा हुआ, लेकिन बाकी मैचेस से उनको इतना नुकसान हो गया कि वो एक मैच से कवर ही नहीं हो पाया, लॉस में गया है आईसीसी। तो इसलिए अब आईसीसी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, जो सोने की चिड़िया है। एक बड़ा क्राउड आना है इस मैच में, और अगर इंडियन टीम नहीं आती तो आपको पता है कि स्पॉन्सर्स होते हैं, व्यूअरशिप का मसला होता है, और अगर पाकिस्तान टीम बाइकआउट कर देती है चैंपियंस ट्रॉफी से, तो आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, और नहीं होगा तो मकसद यानी चैंपियंस ट्रॉफी का आधा नुकसान, आधे से ज़्यादा का नुकसान। यही सिनेरियो बन जाएगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो आधे से ज़्यादा का नुकसान। और अगर एशिया कप में भी यही होता है कि पाकिस्तान कहता है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाओ, तो उसमें भी नुकसान है। तो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड, दो मेजर टूर्नामेंट है, एक एशिया कप जो पूरी इंडिया जोर लगा रहा है कि हम होस्ट करें इसको, और हम चाहते हैं कि हम इसको खिलाएं अपने मुल्क को, क्योंकि 34 साल से इंडिया ने कोई एशिया कप होस्ट नहीं किया है। और T20 वर्ल्ड कप 2026 ये भी इंडिया ने ही होस्ट करना है, मैंने आपको पहले बता दिया, को होस्ट है। तो कभी भी इंडियन टीम नहीं चाहेगी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहेगा, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि इसको वो बलि चलाए। लेकिन इंडियन मीडिया का मकसद सिर्फ ये है, ये लॉबिंग करके आना और या के मीडिया के ऊपर बोलना, अपनी जनता यानी अपनी पब्लिक, अपनी आवाम को ये दिखाना कि यार देखो, हमने पहले पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, उनको हमने अपने आगे हाथ जोड़ने पे मजबूर किया, मिन्नतें समाजतें करने पे मजबूर किया, फिर हम कहीं जाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। लेकिन अब इस मंसूबे पे भी पानी फिर गया उनका, क्योंकि पाकिस्तान ने तो साफ कर दिया कि भाई हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। आईसीसी को कहा है आप जाके करें, ये आपका काम है, होस्टिंग राइट्स हमारे पास हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो आपने इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराना है, हर मामले को आपने देखना है, तो आप जाके बात करें। तो अब आईसीसी इस मामले में कूद पड़ा है। अब देखना ये कि सारा सिनेरियो बनता क्या है। लेकिन जो राजीव शुक्ला ने कहा वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे दो बातें निकल के सामने आई हैं कि इंडिया आए बाएं शाए यूं ऐसे वैसे करेगा, लेकिन होगा ये एट द एंड कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये फैसला लेगा एंड में कि हम पाकिस्तान 2025 चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जा रहे हैं, और वो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में आएंगे। अगरचे वो पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ गए, ऐसा हो गया, तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कहेगा कि हम एशिया कप खेलने नहीं जा रहे, हम 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जा रहे। फिर तो समझ ले कि क्लैरिटी मिल जाएगी पाकिस्तान को कि आप जा रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया नहीं आता 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, तो फिर पाकिस्तान इंडिया को डेफिनेटली बहुत बुरा सबक सिखाएगा, और आईसीसी को भी बहुत बड़ा पाकिस्तान शॉक यानी झटका आप समझ ले देने वाला है। और फिर ये झटका बहुत
मामलात क्रिकेट के ख़राब हो जाएंगे, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और बिगड़ जाएंगे। और ये पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, आईसीसी की सोने की चिड़िया, ये भी खतरे में पड़ जाएगी, ये भी खटाई में पड़ जाएगी। तो आई होप सो कि जो भी होगा अच्छा होगा। देखना ये कि अब क्या निकल के सामने आता है। आज की वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन के निशान को यानी घंटी को दबा दे। इसके अलावा अगर आप मुझे चैनल पर देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं जिसका नाम है क्रिकेट वर्ल्ड ट्रूथ न्यूज़ ऑफिशियल, और जाके वहाँ से आप मुझे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा तीनों प्लेटफॉर्म पे। और बहुत जल्द मैं आपको टिकटॉक और एक्स अकाउंट पे भी मैं आपको एक्टिव होता हुआ नजर आऊँगा, और फेसबुक पेज भी मैं अपना बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं काम कर रहा हूँ, ऐलान भी मैं यहाँ से करता चला जा रहा हूँ। तो एक हफ्ते के अंदर ये आपको तीनों काम मेरे होते हुए नजर आ जाएंगे। मैं आपको टिकटॉक पे भी दिख जाऊँगा, मैं आपको एक्स अकाउंट पे भी दिख जाऊँगा, और मैं आपको फेसबुक पेज बनाता हुआ अपना नजर आ जाऊँगा। तब तक के लिए इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के मान से।